आज का पाठ है उसकी माँ। और यहाँ पर इस पाठ से संबंधित हम उसका संक्षिप्त वर्णन लेंगे, जिससे कि आपकी एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर रिवीजन हो सके और आप अपने एग्ज़ाम पर्पज से जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक बेहतरीन तरीके से हो सके। तो संक्षिप्त वर्णन जो है आपको पाठ की पूरी जानकारी दे देगा यहाँ पर, और आपको चैप्टर भी रिवाइज करा देगा। शुरू करते हैं पाठ के परिचय के साथ। पाठ का परिचय हमें यहाँ पर क्या बताता है कि यहाँ इस पाठ में बताया क्या गया है। तो इस कहानी में देश की जो बुरी अवस्था है उससे चिंतित युवा पीढ़ी के विद्रोह को नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब आप इस पाठ को जब पढ़ेंगे, जो कि लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ चैनल पर पहले से ही है, आप उसे जरूर पढ़ें। चैप्टर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ जो ये पाठ है हमें हमारे देश की जो बुरी अवस्था है उसकी जानकारी दे रहा है, और उस बुरी अवस्था से जो आज की युवा पीढ़ी है वो चिंतित है, और वो युवा पीढ़ी को यहाँ पर लाल के माध्यम से दिखाया गया है। और लाल जो है यहाँ पर उस विद्रोह को, उसके विद्रोह में खड़ा नजर आ रहा है। तो इस तरीके से इस कहानी में क्या बताया जा रहा है, जो हमारे देश की बुरी हालत है, बुरी अवस्था है, उससे जो आज की युवा पीढ़ी है वो बहुत चिंतित है, क्योंकि वो चीज़ें समझ रही है अच्छी तरीके से, और उससे वो चिंतित है, और वो उसका विद्रोह एक को नए रूप में प्रस्तुत करता हुआ नजर आ रहा है। इस अवस्था के लिए युवा पीढ़ी शासन तंत्र को दोषी मानता है। जैसे कि सरकार को आप दोषी मान रहे हैं कि सरकार से ये गलत हुआ है, वो गलत हुआ है, ऐसे ही आज की युवा पीढ़ी जो है वो शासन तंत्र को दोषी मान रही है इस बात का, और उसे उखाड़ फेंकना चाहती है। यानी कि ऐसा शासन तंत्र जो जनता के लिहाज से गलत जा रहा हो उसे उखाड़ फेंक देना जो है, यही पाठ में दिखाया गया है, जो कि युवा पीढ़ी चाहती है। नई पीढ़ी विद्रोह के स्वर के लिए राजसत्ता के विरोध में खड़ी है, और जो नई पीढ़ी है वो चीजों को समझने के बाद शासन तंत्र के दोष को समझ जाती है और उसके विद्रोह में खड़ी है, और वो चाहती है कि वो राजसत्ता के विरोध में खड़ी हो और अपने बात को सामने रखे और उसका विरोध प्रदर्शन कर सके। वहीं पूर्ववर्ती बुद्धिजीवी समाज और इसी के विपरीत वो लोग जो कि आप कह सकते हैं कि पूर्ववर्ती बुद्धिजीवी जो है, बुद्धि का प्रयोग करते हुए जो बहुत ही सो कॉल्ड बुद्धिजीवी कहलाते हैं, वो समाज अपनी सुविधा के लिए, सिर्फ अपनी सुविधा के लिए, कि उनकी लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई अटकाव ना आए, जैसा चल रहा है सब कुछ वैसे चलने दो, उसकी वजह से राजसत्ता के तलवे चाटने को तैयार है। और इसका यहाँ पर कौन ये तलवे चाटने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, जो यहाँ पर आप देखेंगे कि जहाँ पर लाल की माँ जो है जाती है और अपनी बातों को शेयर करती है, और जहाँ पर यहाँ पे आप लाइब्रेरी में देखेंगे कि एक कैरेक्टर जो है लाइब्रेरी में बुक्स के ज़रिए जो है चीज़ों को याद करता हुआ और चीज़ों को सब कुछ समझता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके माध्यम से जो राजसत्ता के तलवे चाटने वाले लोग हैं उनको दिखाया जा रहा है। इन दोनों के बीच में है एक माँ। किसकी माँ? लाल की माँ है, जो अनेक प्रयासों के बावजूद व्यवस्था की चक्की से अपने बेटे को नहीं बचा पाती, और इस तरीके से उसका बेटा जो कि राजसत्ता के विरोध में खड़ा है, वहां पर चापलूसी करने वाले लोग तो शान से अपने जीवन को जी रहे होते हैं, लेकिन जो गलत के लिए आवाज़ उठा रहे होते हैं उनके साथ किस तरीके से बुरा होता है कि उसे अपने जाल में फंसा कर किस तरीके से लाल और उसके दोस्तों को अरेस्ट कर लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है, और उनकी माँ जो कि बूढ़ी है बहुत, वो लाख कोशिशों के बावजूद भी अपने बच्चे को नहीं बचा पाती है। और इस तरीके से ये कहानी जो है स्वाधीनता संग्राम से प्रेरित एक कहानी है। तो क्या है यहाँ पर? स्वाधीनता संग्राम से संबंधित ही एक लड़ाई, आप समझिए यहाँ पर उसी से ही प्रेरित, उसी से ही मोटिवेशन लेते हुए ये कहानी लिखी गई है। लेखक ने देश को आज़ाद कराने के लिए कुछ युवकों द्वारा दिए गए बलिदान का मर्मस्पर्शी चित्रण किया। अब इस कहानी में और इस पाठ में जो हमें मिलता है ओवरऑल एक आइडिया जो है वो ये है कि लेखक ने इस पाठ में हमें ये दिखाया है कि किस तरीके से देश को आज़ाद कराने के लिए कुछ युवकों ने जब अपना बलिदान दिया है तो उसका एक मर्मस्पर्शी मतलब जो आपके हृदय को छू ले, ऐसा चित्रण किया है। और हृदय छूने वाला ही वर्णन यहाँ पर हुआ है, जैसा कि लाल जो है वो सत्ता के विरोध में खड़ा है, क्योंकि सत्ता जो है गलत कर रही है, जनता के नज़रिए से उनके लिए गलत है, और जो उनकी चापलूसी करते हैं, उनके तलवे चाटते हैं, उनके लिए वो बहुत कुछ अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पर युवा पीढ़ी के संकेत के रूप
रूप में लाल दिखता है और उसका विरोध कर रहा है क्योंकि वो चीज़ों को समझ रहा है, लेकिन उसी को ही जाल में फंसा कर किस तरीके से उसके जीवन को बेकार कर दिया जाता है और उसकी बूढ़ी माँ को भी परेशान किया जाता है, वो दिखाया जा रहा है, जो एक मर्म स्पर्शी चित्रण है। एक दिन दोपहर के समय लेखक कुछ पढ़ने के विचार से पुस्तकालय जाता है। तभी शहर का पुलिस सुपरिटेंडेंट उससे मिलने आता है और पुलिस सुपरिटेंडेंट उसे लाल की फोटो दिखाता है और लाल के विषय में पूछताछ करता है। लेखक बताता है कि वह उसके मैनेजर रामनाथ का पुत्र है और रामनाथ की मृत्यु हो चुकी है। लाल कॉलेज में पढ़ता है और अपनी बूढ़ी माँ के साथ 2 मंजिले मकान में रहता है और उनका खर्च लेखक के पास रखी उसके पिता की जमा पूंजी से चलता है। पुलिस सुपरिटेंडेंट लेखक को लाल से सावधान रहने को कहकर चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो उनके करेक्शन में है किसी न किसी तरीके से। तो इस तरीके से लेखक को जो पुलिस है वो सलाह दे जाती है, सावधान कर जाती है, क्योंकि लेखक भी उन्हीं लोगों में से है जो अपने अच्छे खासे चलते हुए जीवन में किसी भी तरीके का अटकाव नहीं पसंद करेंगे। चापलूसी कर सकते हैं और तलवे चाट सकते हैं सत्ता के, जैसा भी वो शासन चला रही है वैसा चलाने देना चाहते हैं। और लाल जो है उनके विरोध में खड़ा हो चुका है। लाल कौन है? वो लेखक के मैनेजर रामनाथ का पुत्र है और उनका घर खर्चा जो है लेखक के पास ही उनकी जमा पूंजी है जो कि लाल के पिता छोड़ गए हैं और उसी से उनका घर चलता है और 2 मंजिले के मकान में वो रहते हैं। और लेखक को यहाँ पर पुलिस जो है वो सलाह दे जाती है और आगाह कर देता है, सावधान कर देता है कि उससे बचकर रहे और यहीं से उसके लिए जाल बिछना शुरू हो जाता है। किसके लिए? लाल के लिए। अगला पॉइंट हमें ये बताता है कि लेखक जो है वो लाल की माँ को बताता है कि वह लाल को समझा दे। अब यहाँ पर लेखक को कुछ फिक्र तो होती है, हृदय जो है उसका थोड़ा सा झुका तो है उसकी तरफ और इसके लिए वो इनडायरेक्ट वे में समझा देना चाहता है कि अपने जीवन को शांतिपूर्वक जीना है, सुकून से जीना है, तो ये सब चीज़ें छोड़ दे। नहीं तो वो सीधे सीधे लफ्ज़ों में नहीं बोल सकता है कि बहुत कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन वो हिंट देता है लाल की माँ को कि लाल को समझा दो, आराम से रहे, शालीनता से रहे और इस तरीके के विरोध प्रदर्शन ना करे, क्योंकि लेखक जो है इसके साइड इफेक्ट जानता था, नुकसान जानता था, जिसकी चलते वो अपने जीवन को उसी तरीके से लेकर चल रहा है। लेकिन लाल जो कि नौजवान है, आज के युवा पीढ़ी का यहाँ पर संकेत है, जो कि विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आता है, गलत को गलत मानता है, सही बताकर चापलूसी करता हुआ नजर नहीं आता। वह लाल को समझा दे कि लाल जो है वो क्रांतिकारियों से दूर रहे, अन्यथा उसे दंड भोगना पड़ेगा। यहाँ पर लेखक ने लाल की माँ को ये संकेत दिया कि तुम लाल को समझा लो और डरा कर किस तरीके से वो समझेंगे कि गलत चीज़ों में पड़ गया है और उसे दूर रखने लगेंगे। तभी लाल अपनी माँ को बुलाने आता है तो लेखक उसे समझाने का प्रयास करता है कि वह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करना छोड़ दे। लाल उसके साथ तर्क वितर्क करता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है, पॉइंट्स याद रखें कि आज़ादी से संबंधित लड़ाई की बात हो रही है। तो आज़ादी से संबंधित लड़ाई की बात हो रही है तो सरकार कौन सी थी? ब्रिटिश सरकार थी और वही राजसत्ता जो वो शासन तंत्र तो गलत ही चलेगा, वहाँ पर तो कोई उसका विरोध करेगा तो उसके साथ गलत ही किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है लाल जो है अपने देश को आज़ाद कराने के लिए और काफ़ी मशक्क़त कर रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है। लेखक जो है लाल की माँ को समझाता है कि लाल को वो समझाए ऐसा ना करे, उसको दंड मिल सकता है, दुष्प्रभाव उसे झेलने पड़ सकते हैं। और इस तरीके से लेखक जो है एक बार लाल को भी खुद से समझाता है कि वह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करना छोड़ दे। लाल उसके साथ तर्क वितर्क करने लगता है और कहता है कि वह देश को पराधीन का मतलब होता है पर के अधीन, यानी परायों के अधीन तो नहीं देख सकता है और देश को स्वतंत्र कराने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। जो राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के नागरिकों की स्वतंत्रता का दमन करते हैं यानी उसे खारिज करते हैं, ऐसे दुष्ट राष्ट्र यानी कि ब्रिटिश सरकार के सर्वनाश में वह अपना योगदान चाहता है। और इस तरीके से लाल जो है अपने जोश के साथ जो है ये बात समझाता हुआ नजर आता है कि वो पराधीन नहीं हो सकता है और कोई ऐसा राष्ट्र जो कि दुष्ट राष्ट्र कहलाता है, जो किसी दूसरे राष्ट्र पर अपना कब्जा जमाए और उसके नागरिकों को अपना गुलाम बनाकर वहाँ पर राज करने की कोशिश करे, तो वो ऐसा नहीं होने देना चाहता है और ऐसे सरकार के वो सर्वनाश में अपना योगदान देगा, भले आज़ादी मिले या ना मिले, लेकिन वो अपनी भूमिका जरूर निभाएगा। तो ये था लाल का यहाँ पर एज अ युवा पीढ़ी वो अपने विरोध को प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर।
एक दिन लेखक घर आता है तो अपनी पत्नी को लाल की माँ से बात करते देखता है। वह लाल की माँ से लाल के मित्रों के विषय में पूछता है। वह बताती है कि लाल के सभी मित्र मस्त हैं एवं हंसोड़ हैं तथा जिंदा दिल है। युवा पीढ़ी है, जिस तरीके की उम्र है उस तरीके से वो मस्ती में रहते हैं, हंसते खेलते हैं, जिंदा दिली है उनमें। और वे सभी उसे भारत माता कहते हैं और खूब बहस करते हैं। लेखक ने पूछा कि क्या वे लड़ने झगड़ने गोली बंदूक की बातें भी करते हैं, तो वह सरलता से कहती है कि उनकी बातों का कोई मतलब थोड़ी ही होता है। और इस तरीके से माँ जो है अपना नज़रिया पेश करती है कि बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसी वैसी बातें करते हैं, उनकी बातों का कोई मतलब नहीं होता है। एक दिन 4-5 दिन बाहर रहने के बाद लेखक जब घर आता है तो लाल के घर में उसे सन्नाटा सा दिखाई देता है। अब 4-5 दिन के लिए लेखक कहीं गए हैं, वहां से वापस जब आते हैं तो वो देखते हैं लाल के घर में सन्नाटा है। उसकी पत्नी उदास मुख से उसे बताती है कि लाल की माँ पर भयंकर विपत्ति आ गई है। पुलिस ने उसके घर की तलाशी में पिस्तौल, कारतूस और कुछ पत्र ढूंढ निकाले थे। उन पर हत्या, षड्यंत्र और सरकारी राज्य उलटने के आरोप लगाए गए और उन पर मुकदमा चलाया गया। सरकार के डर से कोई वकील उनकी पैरवी के लिए नहीं आया और मुकदमा लगभग 1 वर्ष तक चला। लाल की माँ ने घर का सामान बेचकर एक एक वकील को उसकी पैरवी के लिए तैयार किया। वह लाल और उसके साथियों को दोषी नहीं मानती थी। वह समझती थी कि यह पुलिस की चालबाजी है। वह उसे बचाने को निरंतर दौड़ धूप करती रही और उसका शरीर जो है अत्यंत कमजोर हो चुका था, किंतु उसके सारे प्रयत्न जो हैं वो व्यर्थ हो चुके थे, बेकार हो चुके थे। अदालत ने लाल बंगड़ और उसके 2 साथियों को फांसी तथा अन्य 10 लड़कों को 7 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई। और उसके विरोध प्रदर्शन का ये नतीजा निकलता है कि लाल और उसके दोस्तों को उस षड्यंत्र में फंसाकर और उनको इस तरीके से दोषी करार कर दिया जाता है और कोई भी वकील जो है उनकी पैरवी करने को तैयार नहीं है। लाल की माँ जो है अपने घर का सब सामान बेचकर हर वकील को पैसे देती है और उसको पैरवी करने के लिए तैयार करती है, लेकिन कोई भी फायदे उसके नहीं होते हैं। और अंत में क्या होता है, अदालत ने लाल बंगड़ और उसके 2 साथियों को फांसी दी और उसके तथा अन्य 10 लड़कों को 7 साल की कड़ी सजा सुना दी। आगे पाठ में होता है कि जब से लाल और उसके साथी पकड़े गए थे तब से शहर या मोहल्ले के सभी आदमी लाल की माँ से मिलने से डरते थे। और जैसा कि गुलामी का दौर था और वहाँ पर सब लोग डरते थे कि, और ये चापलूसी करने वाले या डरने वाले लोगों की यहाँ पर की बातें बता रहे हैं लेखक कि किस तरीके से लोग जो है गलत चीज़ का विरोध ना करने के बजाय अपने जीवन में किसी तरीके का नुकसान ना हो, परेशानियां ना आए, उससे बचते थे। और उससे बचने के लिए पहला कदम उनका यही होता था कि लाल की माँ से लोग मिलने से डरने थे लगते थे और उन्हें उनसे दूर होते थे और उनसे कोई बातें नहीं करता था, क्योंकि वह एक विद्रोही की माँ थी। एक दिन लेखक अपने पुस्तकालय में मैजनी की कोई पुस्तक देख रहा था जिस पर लाल के हस्ताक्षर थे। वह पुलिस सुपरिटेंडेंट की चेतावनी को याद कर उसे मिटाने ही वाला था कि लाल की माँ एक पत्र लेकर उसके पास आई और वह लाल का पत्र पढ़कर उसे सुनाता है। और अपने लाइब्रेरी में इसी तरीके से टाइम स्पेंड करते हुए लाल के हस्ताक्षर के साथ एक पुस्तक दिखती है। वो वाकया सब याद आ जाते हैं जो पुलिस ने आकर लाल के विषय में बताए और वो उसे मिटाने ही वाला होता है कि तभी लाल की माँ आती है एक पत्र लेकर, जिसे वो पढ़कर सुनाने लगते हैं। पत्र में लाल ने स्वयं और अपने साथियों के साथ मृत्यु के बाद माँ से मिलने की बात की थी। लाल की माँ पत्र लेकर चुपचाप चली जाती है, किंतु लेखक बेचैन हो जाता है। और इस तरीके से पत्र में लाल ने लिखा होता है अपने साथियों के साथ और अपना स्वयं का और अपने साथियों के साथ वो मृत्यु के बाद अपनी माँ से मिलने की बात करता है कि मृत्यु के बाद तो हम लोग मिलेंगे। तो फिर ये सारी बातें पढ़कर पत्र में जो उसके बेटे ने एक इमोशनल लेटर लिखकर छोड़ दिया था फांसी से पहले, माँ जो है उसकी वो लेटर पढ़ के चीज़ें समझ लेती है कि क्या कहना चाहता था और उसका बेटा, और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लाल की माँ पत्र लेकर तो चुपचाप चली जाती है, किंतु लेखक जो है वो बेचैन हो जाता है। वह सो नहीं पाता। उसे लगता है कि लाल की माँ कराह रही है, यानी कि उसके हृदय में पीड़ा है क्योंकि उसके बेटे के साथ गलत हुआ है और किसी ने उसकी मदद नहीं की। वह लाल की माँ की खोज खबर लेने के लिए नौकर को भेजता है और नौकर आकर बताता है कि वह हाथ में पत्र लिए घर के दरवाजे पर पांव पसारे मृत पड़ी है। और इस तरीके से लाल की माँ, जो कि उसका बेटा उसको देश के लोगों के ही फायदे के लिए वो विरोध प्रदर्शन कर रहा था और उसी देश के ही लोगों ने उसका साथ नहीं दिया, उसकी माँ का साथ नहीं दिया, उसके साथ गलत हुआ। अंत में उसकी माँ भी जो है कमज़ोर पड़ गई और वो भी अपने बेटे के पत्र को लेकर
उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और इस तरीके से उसकी माँ ये पाठ के अंतर्गत यहाँ पर एक आज़ादी प्राप्ति के लिए कोशिश करता हुआ एक युवा समूह है, किस तरीके से उसको उसके नुकसान भी पता थे, लेकिन फिर भी देश की आज़ादी उसके लिए पहली प्रायोरिटी थी और उसने अपनी माँ, बूढ़ी माँ की भी फिक्र ना की और देश के लिए वो इस हद तक चला गया उसके नुकसान जानते हुए भी। और इस तरीके से इस पाठ में आज़ादी से संबंधित वाक्य पर जो है एक चर्चा, यहाँ पर एक मर्म स्पर्शी चर्चा यहाँ पर लेखक ने की है। आई होप कि आपको यहाँ पर इस छोटे से इंट्रोडक्शन से ही जो है पाठ पूरा समझ में आ गया होगा और आप इसे समरी एज अ समरी और रिवीजन ले सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। आपको ये हेल्प कर रही है वीडियो तो जरूर इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स यूँ ही मिलती रहें। थैंक यू।